हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप भाई सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिएगा भाई, बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस चीज़ के विषय में बेटा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के विषय में, या जिसे आप सिलोगिज्म के नाम से भी जानते हैं, न्याय निगमन, या किस तरीके से आपको कंक्लूजन निकालना है, न्याय संगत जिसे आप कहते हैं। तो पहले हम लोग इसका सीखते हैं बेसिक बेटा। दो तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इस चैप्टर का वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, है ना। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को लेकर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इसको हम पहले समझते हैं कि इसमें जो हमारे पास में चीज़ें दी जाती हैं बेटा, वो हमारे पास में क्या क्या होती हैं, क्या क्या हमारे पास में होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो भाई स्टेटमेंट है, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथन है, तो ये हमारे पास में क्या चीज़ होती है। देखिए, कोई भी हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन रहेगा, कोई भी हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें उस स्टेटमेंट के विषय में पता लगाना है कि वो जो हमारा स्टेटमेंट है बेटा, वो 100% सही है या कुछ परसेंट हमें जानकारी वो दे रहा है, कुछ हमें जानकारी दे रहा है। तो देखिए, जानकारी को हम देखते हैं। अगर मैं आपके पास में कोई स्टेटमेंट कहूँ बेटा, अगर स्टेटमेंट में हम कहें कि सभी गधे हैं, कि हमने लिखा बेटा सभी गधे हैं, और दूसरा स्टेटमेंट में लिखता हूं कि कुछ गधे हैं, कुछ गधे हैं। अब देखिए, दोनों में हमारे पास में क्या है बेटा, है तो गधे ही, है ना जी, है तो गधे ही। लेकिन जो हमारे पास में गधे हैं, अब जानकारी देखिएगा, सभी गधे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल रही है, ये अपने आप में हमें कैसी जानकारी दे रहा है बेटा, 100% जानकारी हमें दे रहा है। 100% हमें क्या दे रहा है बेटा, जानकारी दे रहा है। अगर 100% जानकारी दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, या हम इसे हिंदी में सार्वत्रिक स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस पर अगर हम बात करें कि हमें दिया गया है कि कुछ गधे हैं, कुछ गधे हैं बेटा, है ना जी, कुछ गधे हैं। अब कुछ गधे हैं से क्या मतलब हुआ कि ये जानकारी तो हमें दे रहा है, लेकिन यहां से हमें पता चला कि 100% से क्या है बेटा, 100% से तो क्या है, कम है। 100% से क्या है बेटा, कम है। जो भी हमारे पास गधे हैं वो 100% से कम है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमें 100% जानकारी नहीं देते, इन्हें हम यूनिवर्सल सेंटेंस नहीं कह सकते। तो दो प्रकार के हमारे पास में सेंटेंस हो गए। तो इस सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में पर्टिकुलर किसी चीज के लिए स्टेटमेंट है, या पार्शियल स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए, दोनों जो हमारे पास में सेंटेंस है बेटा, दोनों के दोनों जो हमारे पास में सेंटेंस यहाँ पर बन रहे हैं, या दो वाक्य हमारे पास में बन रहे हैं, इसमें हमारे पास में, और हम इसको आगे दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे बेटा, और दो प्रकार से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास स्टेटमेंट है कौन सा बेटा, यूनिवर्सल। अगर कोई स्टेटमेंट है तो इसमें हमारे पास में दो प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं, दो वाक्य बन सकते हैं। सभी गधे हैं या कोई भी गधा नहीं है ना जी। दो कैसे बन सकते हैं बेटा, तो पहला तो हम क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं पॉजिटिव, और एक बना सकते हैं नेगेटिव। अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तो पॉजिटिव तो यही हो जाएगा हमारे पास कि सभी क्या हैं बेटा, गधे हैं, सभी क्या हैं, गधे हैं, है ना जी। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, कोई भी गधा नहीं है, कोई भी गधा नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी गधा नहीं है। तो हमने इसके दो सेंटेंस क्या करे बेटा, हमने इसका बना लिया। अगर ऐसे ही हम पर्टिकुलर की बात करें तो क्या बना सकते हैं, कुछ गधे हैं, कुछ गधे नहीं है। चलिए पर्टिकुलर के लिए भी बनाते हैं। अगर हम बात करें बेटा किसके लिए, कि हमारे पास जो पार्शियल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, या जो हमारे पास पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसमें भी हम दो प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। कौन सा भाई, एक तो बन सकता है पॉजिटिव, एक बन सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जो हमने पहले से लिखा है, कुछ गधे हैं। और नेगेटिव की बात करें तो क्या बन जाएगा बेटा, कुछ गधे नहीं हैं, कुछ गधे नहीं हैं।
कुछ गधे नहीं है। तो ये हमारे पास में हमने इनके सेंटेंस को क्लासिफाई किया प्लस और माइनस के रूप में। प्लस और माइनस के रूप में हमने इसको क्या किया बेटा, प्लस और माइनस में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को डिवाइड कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे और कंसेप्ट इसका हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं भाई, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके अगर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हमारे पास में होती है। या तो हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करें बेटा, या फिर एक हमारे पास मेथड होती है 150 वाली मेथड, है ना जी, 100 150 वाली मेथड हम उसे कहते हैं। तो दो मेथड्स हमारे पास में हैं। यूजुअली हम दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो काफ़ी आसानी से आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। हम दोनों से इसको ट्राई करके देखेंगे, जो आपको आसान लगेगी आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहले कुछ और चीज़ हम देखते हैं। अगर हम 150 वाली मेथड पर चलते हैं बेटा, 100 और 150 वाली मेथड पर चलते हैं, तो पहले हम कुछ चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ बेटा, है ना। पहला मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि हमारे पास जो सभी ए है बेटा, सभी ए हमारे पास क्या है, बी है। सभी ए हमारे पास बी है। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी ए बी नहीं है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी ए बी नहीं है। ये हमने सेकंड सेंटेंस लिखा, ठीक है जी। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखेंगे गौर से तो यहां पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा बेटा, कि एक सेंटेंस हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है कि सभी ए हमारे पास में क्या है, बी है। और सेकंड सेंटेंस हमें क्या कह रहा है बेटा, कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है। अब हम सेकंड और आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा कि कुछ ए हमारे पास क्या है बेटा, बी है। कुछ ए हमारे पास हमने क्या लिखा, बी है। ये हमारे पास पर्टिकुलर सेंटेंस का उपयोग हो गया। और अगला चौथा हम क्या बना सकते हैं सेंटेंस, कि कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। अगर हम इन सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करें, इस सेंटेंस को अगर हम पहचानने की कोशिश करें, तो दो सेंटेंस यहाँ पर पॉजिटिव हैं और दो सेंटेंस हमारे पास में क्या है बेटा, नेगेटिव है। दो सेंटेंस हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले बात करें बेटा 150 वाली मेथड को लेकर, अगर हम बात करें सभी ए बी है, पहले हम सिलॉक्स देख लेते हैं इनका, पहले हम वो देख लेते हैं, है ना। पहले हम वेन डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें, अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें, चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा। पहले वाले का बनाते हैं, सभी ए क्या है भाई, सभी ए क्या है, बी है। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास बी होगा उसी के अंदर क्या आ जाएंगे बेटा, सभी ए आ जाएंगे। सभी ए हमारे पास बी हो जाएगा। सेकंड बोला कोई भी ए बी नहीं है। अगर कोई भी ए बी नहीं है मतलब कि ए जो है बेटा और बी अलग अलग चीजें हैं दोनों, कोई भी ए बी के अंदर नहीं आएगा। तीसरा हमसे बोला है कुछ ए जो है बेटा बी हैं। अगर तीसरे वाले के लिए बनाएं तो कुछ ए हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, कुछ ए हमारे पास क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कुछ ए हमारे पास बी हो जाएंगे। इसके अलावा चौथा अगर बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है बेटा वो बी नहीं है। कुछ हमारे पास ए ऐसे हैं कि जो बी नहीं है, इसमें भी देखिए यही बनेगा आपके पास। कुछ ऐसे ए हैं बेटा जो बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो सही बात है कुछ ए हमारे पास में बी नहीं है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाकर भी क्या कर सकते हैं, रिलेशन को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें 150 वाली मेथड की, तो 150 वाली मेथड में बेटा, है ना जी, 150 वाली मेथड में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसे आपको 100 मानना है, किसे आपको 50 मानना है। इसके लिए जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी वाक्य की, जब हम शुरुआत करते हैं तो जो शुरुआत में हम लिखते हैं कि सभी ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी ए, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ ए सब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ ए सब्जेक्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में जो चीज़ लिखाती है वो हमारी सब्जेक्ट होगी, बाद में जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो 150 वाली मेथड के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि अगर आप 100 और 50 वाली मेथड का यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिएगा जस्ट अ मिनट, चलिएगा भाई।
चलिएगा फिर से समझते हैं, शायद साउंड मिसमैच हो गया। अगर आप 150 वाली मेथड को लेकर अगर बात करते हैं तो देखिएगा, अगर आपके पास कभी यूनिवर्सल सेंटेंस है, यूनिवर्सल सेंटेंस मतलब जो हमें 100% जानकारी दे रहा हो। 100% जानकारी कैसे मिलेगी बेटा? या तो आपके पास लिखा होगा सभी या कोई, सभी या कोई आपके पास में लिखा हुआ मिलेगा। इंग्लिश में अगर देखें तो ऑल लिखा हुआ मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा बेटा, उसको आपको क्या मानना है? 100 मानना है। अब अगर आपके पास में सेंटेंस आपका कैसा है भाई, पर्टिकुलर अगर कोई एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा अगर स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बात हो रही है किसकी बेटा? कुछ की। या तो आपके पास कुछ लिखा होगा या तो आपके पास सम लिखा होगा। तो इस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट को क्या लेना है बेटा? 100 लेना है। सब्जेक्ट को आपको क्या लेना है? 50 लेना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को क्या लेना? आधी जानकारी मिल रही है, इसलिए हम क्या लेंगे? 50 लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा किसको लेकर? ऑब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेकर बात करें बेटा, तो देखिएगा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट को लेकर बात करें, आप सब्जेक्ट तो आपने बना लिया कि 100 मानना है या 50 मानना है। अगर ऑब्जेक्ट को लेकर बात करें, अगर आपका जो सेंटेंस है बेटा, अगर आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट आपको लेना है वो आप क्या लेंगे बेटा? 50 लेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है ना जी, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? 100 आपके पास में हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। देखिएगा निष्कर्ष हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, निष्कर्ष हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे बेटा? तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं 150 मेथड के लिए, 150 मेथड के लिए, है ना जी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 100 और 50 वाली मेथड को हम पढ़ रहे हैं। पहला नियम कहता है बेटा आपके पास कि यदि यदि ये प्लस वी का मतलब पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव वाक्य है तो परिणाम या रिजल्ट जो भी बनेगा बेटा, निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं, तो निष्कर्ष भी क्या होगा भाई? तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव हमारे पास सेंटेंस है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड हमारा नियम क्या कहता है? यदि, पूरा लिख देते हैं, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। तो निष्कर्ष भी क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। इसको ठीक कर देते हैं। यदि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, और कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या निकलेगा बेटा? हमेशा नेगेटिव ही यहां पर निकलेगा। ठीक है, और देखते हैं आगे बेटा। सेकंड तरह का रूल, यदि हमारे पास सभी की बात हो रही, यदि सभी के लिए निष्कर्ष हमारा सही है, यदि सभी हैं तो आप याद रखेंगे बेटा कुछ तो होंगे ही। यदि सभी गधे हैं तो कुछ तो होंगे ही, तो कुछ तो होंगे ही, है ना जी। तो कुछ तो होंगे ही, है ना। अगर सभी गधे हैं तो कुछ तो गधे होंगे ही होंगे। डेफिनेटली बेटा, जब सभी के सभी गधे हैं तो सारे क्या होंगे? कुछ तो गधे होंगे ही होंगे। इसका मतलब कि अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑल है बेटा, तो ऑल से हम सम की तरफ जा सकते हैं, सभी से हम कुछ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ से हम कभी भी सम ऑल का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन हम सम से कभी भी आगे की तरफ नहीं जा सकते, किससे बेटा? ऑल से। यदि कुछ गधे हैं हम कहें तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे बेटा? गधे हो जाएंगे, सभी के सभी गधे हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है जी। देखिएगा एक उदाहरण से समझते हैं बेटा। अगर हमारे पास में दिया है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सभी पेन लाल हैं, सभी पेन लाल हैं। तो इससे बेटा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर ये कथन हमें दिया है तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जब सभी पेन लाल है बेटा तो कुछ पेन लाल होंगे, तो होंगे ही होंगे। कुछ पेन लाल हैं, ये निष्कर्ष इससे
निकाला जा सकता है। अगर सभी हैं तो कुछ तो होंगे, डेफिनेटली सही बात है कि अगर सभी गधे हैं तो कुछ तो गधे होंगे ही होंगे बेटा, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक सी चीजें थी। चलिए अब हम इसके रिलेटेड 150 मेथड या बेसिक मेथड दोनों से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं बेटा, एक अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि हमारे पास में है बेटा क्वेश्चन, सभी सेब आम है। हमारे पास में क्वेश्चन है सभी सेब आम हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमें बेटा कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, इससे रिलेटेड हमें कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। अगर निष्कर्ष की हम बात करें तो हमारे पास कुछ निष्कर्ष हम निकालते हैं, है ना जी। कुछ मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, फिर हम इससे बात करेंगे कि क्या ये निष्कर्ष हो सकते हैं बेटा। देखिए हमारे पास में निष्कर्ष है पहला, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। दूसरा, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं बेटा। ठीक है जी, कुछ आम सेब हैं। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, तीसरा हम कुछ के लिए निकाल लिए, अब हम सभी के लिए बना लेते हैं, सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं। ये हमने कुछ यहाँ पर निष्कर्ष निकाला, ये हमने कुछ अपने तरफ से निष्कर्ष यहाँ पर लिखे। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये निष्कर्ष सही है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करने का काम करते हैं, वैल्यू पुट करने का काम करते हैं। एक ही सेंटेंस हमारे पास में है कि सभी सेब क्या है बेटा, आम है। जब बात यहाँ पर सभी की हो रही है, मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल सेंटेंस है जो हमें 100% जानकारी देता है। अगर 100% जानकारी देता है, सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सेब है बेटा ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कितना बन जाएगा मेरा, 100 बन जाएगा। इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? ओके, कलर चेंज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। तो सभी सेब क्या हो जाएंगे बेटा, 100 हो जाएगा। आम है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, यहां पर कहीं भी नहीं वाली बात नहीं हुई है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा, 50 बनेगा, 50 बनेगा। अब चलिए निष्कर्ष में आ जाते हैं बेटा। निष्कर्ष को भी हम 100-50 में डिवाइड करते हैं। कुछ सेब, कुछ सेब की बात हो रही, मतलब 50। कुछ सेब आम है, पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, 50-50 हो जाएगा। कुछ आम 50, सेब भी क्या हो जाएंगे 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। सभी सेब, सभी सेब 100 हो गए बेटा, आम है, पॉजिटिव सेंटेंस है 50। जैसा ही सभी दिखा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां तक की चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चेक करते हैं क्या हम इसको 100-50 ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से मान सकते हैं बेटा कि आपके पास सेब है 100, आम है 50। पहला निष्कर्ष देखिए, तो 100 सेब आपके पास थी, उसमें से आपने यहाँ 50 लिया, संभव है बेटा। 50 आम थे, 50 लिया, संभव है, मतलब ये निष्कर्ष हमारा फॉलो कर जाएगा। सेकंड हम देखते हैं, कुछ आम, आम कितने थे 50, 50 के 50 ले लिए। सेब है, सेब भी 100 थी बेटा, 100 में से तो 50 हम ले ही सकते हैं, संभव है। दूसरे में बात करते हैं, सभी सेब, सेब कितनी हो गई 100। हमारे पास सेब कितनी थी बेटा, ये तो हमने वही लिख दिया जो सेंटेंस था, जो सेंटेंस था। इसको पलटते हैं बेटा, ये तो सही फॉलो ही कर जाएगा। इसको पलट देते हैं, रुकिए, इसको हम कर देते हैं, दो तो हमारे फॉलो कर गए, सभी आम सेब हैं, है ना, हमने सेंटेंस ही एज इट इज लिख दिया। सभी आम सेब है, मतलब बेटा सभी के लिए आम हो जाएंगे सेब, और सेब हो जाएंगे 50। अब इसको ट्राई करते हैं। देखिए सभी आम, आम हमारे पास 50 थे बेटा, क्या 50 आम को हम 100 कर सकते हैं, संभव नहीं है ना जी। तो 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 100 है तो 100 में से 50 आप निकाल सकते हो, लेकिन 50 में से 100 आप नहीं कर सकते। तो ये निष्कर्ष क्या करेगा भाई, फॉलो नहीं करेगा, ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको सिलोगिज्म को, इस वाले क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें, सभी सेब आम है बेटा, सभी सेब क्या है, अगर मैं बाहर बनाऊं आम, तो सभी जो सेब है वो क्या हो जाएंगे बेटा, अंदर आ जाएंगे, आम के अंदर, क्योंकि सभी सेब क्या है, आम है। अब पहला निष्कर्ष देखो, कुछ सेब आम है, जब सभी सेब आम है तो कुछ सेब तो आम के अंदर आ ही रहे हैं बेटा, तो संभव है। कुछ आम सेब है तो आम के अंदर सेब है बेटा, संभव है। लेकिन सभी आम सेब है ये जरूरी नहीं है, आम में से बेटा कुछ हिस्सा जो है बेटा वो किसका है, सेब का है। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत यहां पर हो जाएगा, गलत यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो ये हमारे पास में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि देखिए, अगर आपके पास में कभी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उससे आप नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, नेगेटिव सेंटेंस है तो उससे आप पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये आपके पास में कुछ बेसिक सी चीजें हो जाती है। अब चलिएगा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इससे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि जिनमें हमारे पास डबल डबल चीजें दी रहेगी, दो दो सेंटेंस को हम जोड़ना सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं, जिसमें हम दो सेंटेंस को लेते हैं और दोनों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है बेटा, सभी बारिश पानी है, हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, सभी बारिश पानी है और सभी पानी नीले हैं, सभी पानी नीले हैं। ये हमारे पास में दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इससे बेटा हमने कुछ निष्कर्ष निकाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे कि हमारे पास में कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आएंगे, कुछ निष्कर्ष हमारे पास में निकल कर आएंगे। ठीक है, निष्कर्ष देखिएगा बेटा, कुछ पानी बारिश नहीं है, कुछ पानी बारिश नहीं है। ठीक है जी, इसको ट्राई करते हैं। कुछ पानी बारिश नहीं है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए बेटा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। एक और लिख देते हैं, चलिए, कुछ बारिश पानी है, कुछ बारिश पानी है। ठीक है, अब दो सेंटेंस को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ने की कोशिश हम यहां पर करते हैं, दो सेंटेंस को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, इनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब कैसे जोड़ा जा सकता है देखिएगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम यहां पर करते हैं बेटा, इन पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सभी बारिश, सभी बारिश का मतलब क्या हो गया, 100, पानी है पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा 50 बनेगा, सभी पानी इसका मतलब 100, नीले हैं पॉजिटिव सेंटेंस है 50 बनेगा। कुछ पानी, कुछ पानी, कुछ की बात हो रही बेटा, अधूरी इंफॉर्मेशन 50, बारिश नहीं है तो ये तो 100 हो जाएगा। चलिए अभी तो पुट करना सीखिए, कुछ बारिश की बात हो रही है बेटा 50, पानी है मतलब 50। अब देखिएगा, हमने शुरुआत में ही एक चीज सीखी है कि कभी भी हम पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं निकाल सकते, धनात्मक अगर वाक्य है उससे हम ऋणात्मक रिजल्ट नहीं ले सकते। तो पहला निष्कर्ष तो गलत है, डेफिनेटली गलत है बेटा, क्योंकि सेंटेंस सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस से हमेशा पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलने वाला है। अगर कथन अगर धनात्मक है तो परिणाम भी, निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। अब सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, तो देखिए हमारे पास बारिश और पानी के बीच में संबंध दिया है, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। बारिश हमारे पास 100 थी बेटा, यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, पानी 50 था, 50 है, ये तो फॉलो कर जाएगा, दूसरा तो फॉलो कर जाएगा। अब इनको हम जोड़ने को लेकर बात करते हैं, जोड़ने को लेकर बात करते हैं। तो जब भी अगर हमें दो सेंटेंसों को अगर जोड़ना हो, अगर दो वाक्यों को अगर जोड़ना हो बेटा, तो जो उनके बीच में कॉमन चीज है, जो भी कॉमन टर्म है, जो भी कॉमन टर्म है उसका, उसमें एक क्या होना चाहिए बेटा, एक 100 पर और एक 100 पर होना जरूरी है ना, एक 100 पर होना जरूरी है, एक 100 पर होना जरूरी है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करूं बेटा, तो दोनों में कॉमन चीज मेरे पास में क्या है, तो यहां पर देखेंगे पानी है, यहां पर भी क्या है, पानी है, दोनों में पानी मेरे पास में क्या है, कॉमन टर्म है। अब दोनों में कॉमन है, तो कॉमन में अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो उसके लिए मुझे दोनों में से एक का 100 होना अनिवार्य है, दोनों में से एक का 100 होना क्या है बेटा, अनिवार्य है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक जगह पर मेरे पास पानी 100 है, एक जगह पर 50 है, मतलब ये दोनों सेंटेंस जोड़े जा सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता हूं, तो यहां से देखिए मैं तीसरा निष्कर्ष लिखता हूं बेटा, यहां से मैं तीसरा निष्कर्ष लिखता हूं कि मैंने लिखा तीसरा निष्कर्ष बेटा, कुछ नीले बारिश है, कुछ नीले बारिश है, कुछ नीले बारिश है। अब देखिए ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष कैसे निकलेगा भाई, ये निष्कर्ष कैसे निकलेगा, तो यहां पर आप गौर करेंगे, देखिएगा एक चीज देखिएगा ध्यान से, कि अगर हम यहां पर बात करें बेटा,
यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर पानी कैसा है बेटा 50 है, यहाँ पर पानी क्या है 100 है, तो इन दोनों को तो जोड़ा जा सकता है, इन दोनों को जोड़ा जा सकता है ना, एक 100 है एक 50 है, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये पानी से ये पानी वाला सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया। अब बचा क्या, बारिश और नीले बचे, इन दोनों को जोड़ के आप निष्कर्ष निकालिए। इन दोनों को जोड़कर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो कुछ नीले की बात हो रही है तो नीला, कुछ की बात हो रही 50 और बारिश है तो बारिश का मतलब भी क्या है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, 50 ही बनेगा। तो देखिए कुछ नीले, नीले आपके पास 50 है, यहाँ पर 50 आ गए, चल जाएगा। बारिश है, बारिश यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 आई, चल जाएगा। तो ये निष्कर्ष मेरा क्या कर जाएगा भाई, फॉलो यहाँ पर कर जाएगा, फॉलो यहाँ पर कर जाएगा। अब इसी प्रकार से आप 2 3 4 सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, 2 3 4 5 जितने चाहे उतने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास में सिलॉक्स का कुछ बेसिक सा कंसेप्ट होता है बेटा, ये सिलॉक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे पास में होता है। आप ध्यान रखेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव है बेटा तो नेगेटिव से नेगेटिव ही बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव ही रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास दो वाक्य होते, एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, तो उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, है ना जी। अगर आप देखें बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कथन को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कथन को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कथन को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये आप याद रखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर सेंटेंस है बेटा तो इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से तरीके के क्वेश्चंस थे, बेसिक हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं भाई आगे की तरफ और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। चलेगा भाई, तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चीज़ों को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम बनाकर देखते हैं अलग अलग मेथड्स से कि जिसमें आपको आसानी पड़े आप उसमें कर सकते हैं। तो देखिएगा प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिएगा सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है, कथन आपको दिया गया है ऑल बॉटल्स आर बैग, सभी बोतलें क्या है बेटा बैग हैं, सभी बोतलें बैग है। तो पहले हम इसको क्या बनाते हैं, इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी बोतलें क्या है बेटा बैग है, तो ये सपोज मैंने बनाया किस चीज को बेटा बैग को, इसको बनाया मैंने बैग को। तो सभी बोतलें हमारे पास में क्या है, जो भी हमारे पास बोतलें होंगी वो बोतलें क्या होंगी बेटा बैग के अंदर आ जाएंगी। छोटा पड़ गया भाई, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सभी बोतलें बैग है, जितनी भी बोतलें हैं बैग है, तो उल्टा बनाना था ना, गड़बड़ ना बना दिए। सभी बोतलें बैग है तो बाहर आ जाएगा आपका बैग और बैग के अंदर क्या आ जाएगी बेटा बोतलें आ जाएगी। तो सभी बोतलें आपकी क्या हो गई बैग हो गई, सभी बोतलें आपकी बैग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोला कुछ बैग पेंसिल है बेटा, जो बैग है इसमें से कुछ क्या है हमारे पास, कुछ बैग क्या है पेंसिल है, कुछ बैग हमारे पास में क्या है भाई पेंसिल है। तो ये कुछ बैग का हिस्सा हो गया जो पेंसिल में भी आता है। कुछ पेंसिल हमारे पास में क्या है भाई शॉर्पनर है। आगे क्या बोला कि कुछ जो पेंसिल है वो पेंसिल हमारे पास क्या है बेटा शॉर्पनर है, कुछ पेंसिल जो है वो शॉर्पनर है, कुछ पेंसिल जो है वो शॉर्पनर है। तो ये हमने बना लिया क्या इसका वेन डायग्राम, सिंपल सा हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब चेक करते हैं कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। देखिएगा पहला आपके पास में स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, कुछ शॉर्पनर बोतल है। क्या यहाँ पर देखिए शॉर्पनर का कोई हिस्सा बोतल के अंदर आया, नहीं बेटा, शॉर्पनर का थोड़ा सा हिस्सा बस पेंसिल के अंदर आया था, बोतल से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो मेरा क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देखते हैं बेटा, कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतलें पेंसिल है। क्या यहाँ पर देखिएगा कुछ बोतलें आपको पेंसिल दिख रही है बेटा, क्या आपको कुछ बोतलें पेंसिल में दिख रही है। ये तो कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया कि बोतल और पेंसिल के बीच में रिलेशन है। कहा क्या गया था बेटा कुछ बैग जो है वो पेंसिल है, मतलब बोतल और पेंसिल के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं हम निकाल पाएंगे, कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब हमारा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। दोनों निष्कर्ष क्या है बेटा अनुसरण नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है गलत है। अब हम चेक करते हैं इसको 150 वाली मेथड से। सभी बोतलें आपके पास में क्या दी गई हैं भाई, सभी बोतलें, सभी बोतलों की बात हुई मतलब 100, बैग है इसका मतलब 50, ये तो हो गया। कुछ बैग की बात कर रहा है बेटा 50 हो गया, पेंसिल है इसका मतलब ये भी क्या हो गया 50। सभी
कुछ पेंसिल की बात हो रही 50, शॉर्पनर है बेटा ये भी 50, सब 50-50 के हैं। अब देखो निष्कर्ष किसमें दिया है, निष्कर्ष दिया है कुछ शॉर्पनर बोतल है। शॉर्पनर और बोतल के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो देखिए शॉर्पनर यहाँ पर है, बोतल यहाँ पर है, मतलब बीच में हमें पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, और फिर आप जोड़ेंगे दूसरा और तीसरा को, डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते। तो अगर दूसरा पहले और दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, कॉमन टर्म यहाँ 50 है, कॉमन टर्म यहाँ 50 है बेटा, तो 50 और 50 को तो जोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है। जब पहला और दूसरा ही नहीं जुड़ रहा तो दूसरा और तीसरा कैसे जुड़ जाएगा। देखिए दूसरे में अगर देखें तो पेंसिल 50 है, यहाँ भी पेंसिल 50 है, जुड़ने के लिए किसी एक का 100 होना जरूरी है, मतलब पहला निष्कर्ष तो कहीं से कहीं तक निकल नहीं सकता। दूसरा देखेंगे क्या बोला बेटा, बोतल और पेंसिल को लेकर बात किया है। अगर हम पहला और दूसरे को मिलाएं तो बैग कॉमन है, बैग हट जाएगा, तो बोतल और पेंसिल से निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन जोड़ने के लिए यहां पर देखो किसी एक का 100 होना जरूरी है, जो कि है नहीं, इसका मतलब दोनों सेंटेंस हमारे क्या हैं, गलत हैं बेटा, फॉलो ही नहीं करेंगे, यहां पे हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन बेटा, कुछ पत्ता गोभी हमारे पास क्या है, चट्टाने हैं। कुछ पत्ता गोभी की बात हुई, इसका मतलब ये क्या है बेटा 50, और चट्टाने हैं ये भी क्या है, पॉजिटिव है 50। सभी चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने हैं इसका मतलब 100, और पहिए हैं धनात्मक सेंटेंस है इसलिए 50। कोई पहिया कैंची नहीं है, कोई भी पहिए की बात यहां पर हो रही है, कोई भी पहिया नेगेटिव सेंटेंस है बेटा, कोई की बात हुई 100 और कैंची नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कैंची भी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में 3 सेंटेंस हमने यहां पर बना लिया, 3 सेंटेंस हमने यहां पर बना लिया। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष बोला सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी पत्ता गोभी क्या है बेटा, पहिए है। सभी पत्ता गोभी की बात हुई है तो सभी पत्ता गोभी का मतलब 100 और पहिए है मतलब 50। तो देखिए पत्ता गोभी और पहिए को मिलाने की कोशिश कीजिए, दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा, चट्टाने। पहले और दूसरे सेंटेंस को देखें, यहाँ चट्टान 50 है, यहाँ चट्टान 100 है, मतलब जोड़ी जा सकती हैं, दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं। जैसे ही मैंने जोड़ा तो कुछ पत्ता गोभी पहिए हैं, ये मेरे पास बना बेटा। अब यहाँ पर देखो पत्ता गोभी 50 है, यहाँ पर 100 हो गई, ये तो संभव नहीं है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा चट्टाने और पहिए को देखते हैं, चट्टाने और पहिए को देखते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसको आगे देखें तो ये हमारे पास 100 था। ठीक है, अब चट्टाने और पहिए हमें कहां से मिलेगा बेटा, चट्टाने और पहिए कहां से मिलेगा, तो देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सभी चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं। अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, यहां पर चट्टान 100 है और यहां पर पहिया है, तो पहिए से जुड़ेगा बेटा, पहिया यहां 50 है, पहिया यहां पर 100 है ना जी, तो पहिए से पहिए जुड़ गया। अब आपके पास क्या बचा, सभी चट्टाने और कैंची नहीं है। अगर इसको आप देखें, कुछ चट्टाने की बात हो रही 50, पहिए की बात हो रही 50, तो दोनों 50-50 से जुड़ सकते हैं। देखिए चट्टाने 100 थी, आप 50 कर सकते हैं, यहां पर कैंची 100 थी, 50 कर सकते हैं। मतलब दूसरा जो कथन है बेटा ये तो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, दूसरा कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो दूसरा कथन तो हमने क्या कर लिया भाई, सही कर लिया। ठीक है, अब हम तीसरे कथन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए बेटा 50, कैंची नहीं है मतलब कैंची हो जाएगा 100। अब देखो पहिया और कैंची के बीच में जो रिलेशन है ये तीसरा है बेटा, तीसरा सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस से हमने नेगेटिव कंक्लूजन निकाला है ना, ऋणात्मक वाक्य से आपने ऋणात्मक ही क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। देखिए कुछ पहिए, यहाँ पे तो कोई पहिया की 100 थी तो 100 से 50 हम बना ही सकते हैं, 100 पहिए थे उसमें से 50 हम कर ही सकते हैं। कैंची नहीं है, 100 कैंची में 100 कैंची का यूज किया, मतलब तीसरा भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो पहला तो अनुसरण नहीं करता है, लेकिन दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। तो क्या हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सभी पंखे बल्ब हैं बेटा, क्या कहा यहां पर कि जितने भी पंखे हैं सभी पंखे बल्ब हैं, सभी पंखे की बात हो रही मतलब 100, बल्ब है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस 50, सभी बल्ब की बात हुई 100, ट्यूबलाइटें हैं तो 50 बेटा धनात्मक सेंटेंस है। कुछ ट्यूबलाइट, कुछ की बात हुई मतलब 50, कुछ ट्यूबलाइटें नए हैं पॉजिटिव सेंटेंस 50 ही हो जाएगा। निष्कर्ष देखिएगा बेटा, सभी पंखे नए हैं, सभी पंखे की बात हो रही है 100, नए हैं मतलब 50 है। तो देखिए पंखे और नए के बीच में आपको संबंध चाहिए, पंखे और
नए के बीच में आपको संबंध चाहिए। यहाँ पर अगर आप दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे बेटा तो यहाँ पर बल्ब आपके पास 50 है, यहाँ पर बल्ब आपके पास 100 है, तो बल्ब से बल्ब तो आपका जुड़ जाएगा, है ना। ये बल्ब से बल्ब हमारा कैंसिल हो गया, है ना। 100 50 है तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्या बचा? सभी पंखे ट्यूबलाइटें हैं, सभी पंखे ट्यूबलाइट हैं। अब लेकिन आप यहाँ पर ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट को लेकर जोड़ना चाहते हैं, अगर ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट को लेकर अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ट्यूबलाइट 50 है, यहाँ पर भी ट्यूबलाइट 50 है, मतलब ये दोनों ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट वाले क्वेश्चन नहीं जुड़ पाएंगे। जुड़ नहीं पाएंगे तो सभी पंखे और नए के बीच में कोई भी संबंध नहीं निकल पाएगा। नहीं जुड़ पाएंगे तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पंखे से नए तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पंखे से हम नए तक पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक जगह पर तो ये जुड़ गया लेकिन आगे जाकर ये नहीं जुड़ पाया। यहां पर तो जुड़ गया बेटा, बल्ब से बल्ब 100-50 कैंसिल हो गया, सभी पंखे ट्यूबलाइटें हैं, ये निष्कर्ष अगर होता तो सही हो जाता। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा, सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें सभी ट्यूबलाइटों की, अगर हम बात करें बेटा तो सभी ट्यूबलाइट का मतलब 100 हो जाएगा, पंखे हैं इसका मतलब 50 हो जाएगा। चलिए ट्यूबलाइट और पंखों को जोड़ने की हम कोशिश करते हैं। अगर यहां पर हम जोड़ने की कोशिश करें, बल्ब से बल्ब कटेगा बेटा, सभी पंखे, पंखे हमारे पास 100 थे, हम पंखे को 50 कर सकते हैं। ट्यूबलाइटें 50 थी बेटा, 50 को 100 नहीं किया जा सकता, 50 को 100 नहीं किया जा सकता, मतलब ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है और ना ही हमारा दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें बेटा, सभी पंखे बल्ब हैं, तो जो भी हमारे पास बल्ब का बनेगा उसी के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, सभी पंखे आ जाएंगे। वेन डायग्राम से देखते हैं, सभी पंखे बल्ब हैं, सभी बल्ब ट्यूबलाइटें हैं, सभी जो बल्ब हैं बेटा, सभी के सभी बल्ब हमारे पास क्या है, ट्यूबलाइटें हैं, सभी बल्ब क्या है, ट्यूबलाइटें हैं। ये बन गया, सभी बल्ब ट्यूबलाइटें हैं। आगे बोला कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, कुछ ट्यूबलाइट हमारे पास क्या है बेटा, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं। अब देखिए पहला निष्कर्ष बोला सभी पंखे नए हैं, तो पंखे और नए के बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा, पंखा अलग है नए अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है। सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं, तो सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं क्या बेटा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं, नहीं बेटा सभी ट्यूबलाइटें पंखे नहीं है, सभी पंखे ट्यूबलाइटें हैं, जो पंखे हैं वो ट्यूबलाइट के अंदर है, मतलब सभी पंखे ट्यूबलाइटें हैं, ये बात सही है, ठीक है। सभी पंखे ट्यूबलाइट है हम कह सकते हैं, लेकिन सभी ट्यूबलाइट पंखा है ये सही नहीं है। तो निष्कर्ष ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में वेन डायग्राम से भी हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप 150 मेथड से करने की कोशिश करें, वेन डायग्राम आपको कभी कभी धोखा दे जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे, कुछ कंप्यूटर फोन है बेटा, कुछ कंप्यूटर की बात हुई मतलब 50 फोन है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट 50 बनेगा। सभी फोन की बात हो रही है, सभी फोन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी फोन 100 हो जाएंगे। कैलकुलेटर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट 50। सभी कैलकुलेटर की बात हो रही है, 100 कैलकुलेटर हो जाएगा। आईपैड है, 50 हो जाएगा, है ना जी। अब पहला देखिए आपको क्या बोला है, पहला सेंटेंस आपसे कहा है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर है, कुछ आईपैड की बात हुई बेटा, 50 कंप्यूटर है, इसका मतलब ये भी 50 हो जाएगा। ट्राई करते हैं आईपैड और कंप्यूटर को लेकर बात करते हैं। तो देखिए आईपैड और कंप्यूटर को लेकर बात करें तो पहला वाला सेंटेंस में फोन 50 है, इसमें फोन 100 है, तो फोन से फोन कैंसिल होकर ये जुड़ सकता है। दूसरे सेंटेंस में देखें कैलकुलेटर 50 है, यहाँ पर कैलकुलेटर 100 है, मतलब ये वाले फोन से फोन कट गया, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेटर भी कट गया, क्योंकि 50 और 100 है, 50 और 100 है, दोनों को जोड़ा जा सकता है। एक 100 का होना अनिवार्य है, अगर दो वाक्यों को जोड़ना है तो एक की वैल्यू 100 होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ कंप्यूटर और आईपैड बचा, तो कुछ कंप्यूटर आईपैड हमारे पास 50 थे, 50 का 50 बनाया जा सकता है, कंप्यूटर 50 का 50 बनाया जा सकता है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सेकंड वाले के लिए बात करते हैं, कुछ कंप्यूटर ये हमारे पास 50-50 था, सभी फोन ये 100 ये 50 था, और सभी कैलकुलेटर ये 100 था और ये हमारे पास 50 था, है ना जी। दूसरे के लिए बात करते हैं, सभी कैलकुलेटर फोन है, सभी कैलकुलेटर फोन है, सभी कैलकुलेटर का मतलब बेटा सभी में आ गया 100 और फोन है इसका मतलब 50। अब देखिए कैलकुलेटर और फोन के बीच में तो पहला दूसरा सेंटेंस ही हमें दिया गया है, सभी कैलकुलेटर 100 है बेटा यहाँ पर, यहाँ 50 है, तो 50 को 100 कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है, दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। दूसरा सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं,
तीसरा कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है। तो आईपैड और फोन, कुछ आईपैड की बात हुई, 50 फोन है बेटा 50। अब देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेटर 50 है, यहाँ कैलकुलेटर 100 है, ये जुड़ गए तो कुछ आईपैड 50 थे, 50 हो गए, फोन है बेटा 50, ये निष्कर्ष फॉलो करता है। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण यहाँ पर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी बैग रबर है बेटा, सभी बैग की बात हुई मतलब 100 बैग, 50 रबर हो गई, ठीक है। कुछ रबर, कुछ रबर की बात हुई मतलब 50 कुर्सियां हैं, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है 50। सभी कुर्सियां मेज है तो 100 और 50, सभी की बात हुई तो 100 और 50। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ रबर बैग है, कुछ रबर का मतलब 50, बैग है का मतलब 50। तो देखिए रबर और बैग के बीच में संबंध चाहिए बेटा हमें, क्या हम रबर और बैग के बीच में संबंध बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए रबर रबर दोनों में है बेटा, लेकिन दोनों 50 में है। तो ये जो पहला और दूसरा सेंटेंस है इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि बीच में कॉमन वाली जो टर्म है, एक हमें 100 चाहिए थी, 100 यहाँ पर है नहीं, दोनों क्या है 50 है, मतलब ये जुड़ नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे तो ये निष्कर्ष निकल नहीं पाएगा। कुछ कुर्सियां रबर है, तो कुर्सियां कुछ की बात हुई 50, रबर है मतलब 50। अगर कुछ कुर्सियों की बात करें तो कुछ कुर्सियां रबर है, इसके लिए हमें किसको जोड़ना पड़ेगा बेटा, कुर्सी और रबर, हमें दूसरा और तीसरा सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। अगर दूसरा और तीसरा सेंटेंस में जोड़ने की कोशिश करूं तो यहां पर आप गौर से देखेंगे कुर्सियां यहां पर 50 है, यहां पर 100 है, तो कुर्सी से तो कुर्सी हमारी जुड़ जाएगी। अगर जुड़ गई तो अब यहां पे निष्कर्ष निकाल लीजिए, कुर्सियां कितनी हैं बेटा आपके पास, कुर्सियां तो आपने जोड़ दी, जस्ट अ मिनट, नहीं ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं थी दो सेंटेंस को जोड़ने की इसमें, देखिए जरूरत ही नहीं है बेटा। कुछ रबर कुर्सियां हैं, हमें बोला कुछ कुर्सियां रबर हैं, तो ये तो इसी से निकल जाएगा सेकंड से, है ना। जो हमारे पास में स्टेटमेंट 2 है बेटा, जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है इसी का तो ये अपोजिट है। देखिए स्टेटमेंट 2 ही तो है, कुछ कुर्सियां रबर हैं, इसका मतलब कुछ रबर भी कुर्सियां हैं, तो कुछ कुर्सियां 50 और रबर है 50, तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिएगा भाई, तीसरा देखिएगा, हमने पहला भी क्यों गड़बड़ कर दिया भाई, देखो पहला सेंटेंस भी देखो, पहले सेंटेंस भी सही है, पहला सेंटेंस सही है, सभी बैग रबर है, सभी बैग रबर है, इसका मतलब कुछ रबर बैग है बेटा, ये भी तो सही सेंटेंस होगा। किससे निकलेगा निष्कर्ष, जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये हमारे पास सही हो जाएगा किससे, स्टेटमेंट नंबर 1 से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियों की बात हुई बेटा 50, मेज है इसका मतलब 50, दोनों 50 50, तो सभी कुर्सियां मेज है तो कुछ कुर्सियां तो मेज होंगी ही होंगी, तो तीनों निष्कर्ष यहां पर सही है बेटा, तीनों निष्कर्ष यहां पर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6वें को हम लोग देखते हैं कि ये आपसे क्या कह रहा है। देखिएगा, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, सभी डिब्बे, सभी डिब्बे का मतलब बेटा 100, कुत्ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस है 50, कुछ कुत्ते, कुछ कुत्ते मतलब 50, चूहे हैं मतलब 50, कुछ चूहे सेब हैं मतलब 50 50, सब 50 50 का सिस्टम है, जुड़ तो सकते ही नहीं। अब जब हमारे पास सारे सेंटेंस पॉजिटिव है बेटा तो नेगेटिव तो हम निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते, नेगेटिव तो हम निष्कर्ष यहां पर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है जी। अब तीसरे पे बात करते हैं, जब भी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा भाई, है ना, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और एक प्लस एक माइनस हो तो मिला के भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये दो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब चूहे हैं, तो कुछ सेब हमारे पास अगर सेंटेंस है तो ये तो हो गया 50, चूहे हैं मतलब 50, चेक कर लीजिए, कुछ चूहे सेब हैं तो कुछ सेब चूहे होंगे ही होंगे बेटा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3, मतलब तीसरा निष्कर्ष ही केवल यहाँ पर अनुसरण करेगा, ओनली 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज फॉलोज, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट, कोई कोट का मतलब 100 बेटा, पैंट नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है तो पैंट भी हो जाएगा 100, सभी पैंट, सभी पैंट की बात हो रही है 100, शर्ट है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है 50, कुछ शर्ट अधूरी जानकारी 50, कोट है 50, ये हमारे पास में हो गया। देखिए पहला सेंटेंस है कोई कोट पैंट नहीं है,
कोई कोट पैंट नहीं है। अब पहला जो निष्कर्ष दिया है कोट और शर्ट के बीच में दिया है बेटा, कोई कोट 100 हो गया, शर्ट नहीं है मतलब शर्ट कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब चेक कर लीजिए नेगेटिव सेंटेंस को अगर पॉजिटिव के साथ में मिला दोगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब कोट और शर्ट का तो कोई हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करें तो देखो पैंट से पैंट तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकल पाएगा बेटा? कोई कोट तो है लेकिन शर्ट हमारे पास 50 ही है, मतलब निष्कर्ष तो ये फॉलो नहीं करेगा। नेगेटिव सेंटेंस अकेला सिंगल सेंटेंस से ही आप नेगेटिव निकाल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को मिला के निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसको नहीं करना है। सेकंड देखिए तो ये तो फॉलो करेगा ही नहीं। कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट पैंट है। अब शर्ट और पैंट को मिला के निष्कर्ष पूछा बेटा। अगर मैं शर्ट और पैंट के लिए निष्कर्ष देखूं तो शर्ट शर्ट यहाँ पर देखो 50-50 है, जुड़ सकते नहीं, मतलब ये फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुड़ ही नहीं पाएंगे तो शर्ट और पैंट के बीच में कैसे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शर्ट और पैंट के बीच में बोला निष्कर्ष निकाला जा सकता है भाई। स्टेटमेंट 2 तो इसी का है। स्टेटमेंट 2 देखिए शर्ट और पैंट का स्टेटमेंट ये है, कुछ शर्ट की बात हो रही 50 पैंट है मतलब 50, कुछ शर्ट पैंट है, सभी पैंट शर्ट है तो कुछ शर्ट पैंट करा जा सकता है बेटा, ये सेकंड फॉलो करेगा। तीसरा देखिए कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है, पैंट और कोट के बीच में आपसे निष्कर्ष पूछा है। अगर आप पैंट और कोट के बीच में निष्कर्ष निकालना चाहें तो सभी पैंट यहाँ पर शर्ट है कुछ शर्ट, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हम, ये सेंटेंस जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि कॉमन वाला जो शर्ट है और शर्ट है ये 50-50 पे है, तो ये निष्कर्ष भी फॉलो नहीं करेगा। केवल और केवल यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ही फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है? सभी नोटबुक गुलाबी है, सभी नोटबुक की बात हो रही मतलब 100, गुलाबी है मतलब 50। अगला सभी गुलाबी कमीजें हैं, सभी गुलाबी की बात हो रही 100, कमीजें हैं पॉजिटिव सेंटेंस है 50। कुछ कमीज, कुछ कमीज की बात हुई अधूरी जानकारी, पतलून है बेटा, इसका मतलब 50 है ना जी। सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे तो ऑब्जेक्ट तो 50 रहेगा, सभी है तो 100 हो जाएगा, कुछ है तो 50 हो जाएगा। ये हमारे पास सेंटेंस बन गए। पहला देखिए निष्कर्ष क्या दिया, पतलून और नोटबुक के बीच में, तो पतलून और नोटबुक के बीच में आपको निष्कर्ष निकालना है बेटा। तो देखिए पतलून आपके पास तीसरे सेंटेंस पर है और नोटबुक आपके पास पहले सेंटेंस पर है, तो क्या आप तीनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं? तो इनको हम जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम पहला सेंटेंस देखें बेटा, पहला और दूसरा, तो इसमें तो गुलाबी गुलाबी कॉमन है, गुलाबी गुलाबी कॉमन है, पहले से गुलाबी दूसरे से गुलाबी, ये दोनों तो जुड़ सकते हैं क्योंकि एक 50 एक 100 है, तो नोटबुक और कमीज के बीच में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब क्या हम दूसरा और तीसरा जोड़ सकते हैं बेटा? तो दूसरे में यहाँ पर 50 है, तीसरे में भी 50 है, मतलब ये तो नहीं जुड़ पाएंगे, तो हम पतलून और नोटबुक के बीच में तो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, पतलून और नोटबुक के बीच में निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, कुछ पतलून गुलाबी हैं, कुछ पतलून गुलाबी हैं, तो पतलून और गुलाबी को अगर हमें जोड़ना है भाई, तो पतलून और गुलाबी को जोड़ने के लिए भी इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना जरूरी है। इसको जोड़ें या ऊपर वाला और ये वाला जोड़े तीसरा वाला, तो जुड़ तो ये मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से पाएंगे, क्योंकि एक जगह अगर एक 50 है दूसरा 100 होना जरूरी है, और 100 और 50 यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, 100 और 50 यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, तो कुछ पतलून गुलाबी नहीं है बेटा, कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि पतलून यहाँ पर है 50 और यहाँ पर गुलाबी तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए कमीजें यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ना तो एक और ना तो दो, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कुछ पेड़ मछली है, ये हमें कहा कुछ पेड़ की बात हो रही है बेटा, 50 हो जाएंगे, मछली है पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी 50 हो जाएगा। सभी मछलियां मतलब 100, बकरियां हैं मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस 50 हो जाएगा। कोई बकरी फूल नहीं है, कोई बकरी बेटा, कोई जैसे ही आया 100 आ जाएगा, फूल नहीं है मतलब फूल हो जाएगा 100, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा 100। ठीक है जी, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको किसी के साथ जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बाकी के दो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं जोड़ना है। देखिए क्या निकला बेटा निष्कर्ष, कुछ पेड़ बकरियां हैं, कुछ पेड़ बकरियां हैं, कुछ पेड़ बकरियां हैं। अगर हम सेंटेंस को जोड़ने की देखें तो पहले सेंटेंस में मछलियां 50 है, दूसरे में मछलियां 100 है, तो मछली से मछली तो जुड़ गई बेटा 100-50। अब बचा कुछ पेड़ बकरियां हैं, कुछ पेड़ मतलब 50, बकरियां हैं मतलब 50, तो ये तो फॉलो कर सकता है, ये तो फॉलो कर सकता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं भाई, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए कुछ मछलियां फूल नहीं है, कुछ मछलियां फूल नहीं है, कुछ मछलियां फूल नहीं है।
सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है, चेक कीजिए। चलिए पहले तीसरा ट्राई कर लीजिए। कुछ फूल बकरियां नहीं है, कुछ फूल की बात हो रही है बेटा, 50 बकरियां नहीं है 100। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव किससे निकलेगा, नेगेटिव से ही निकलेगा। कुछ फूल की बात हुई बेटा, कुछ फूल मतलब 50, तो 100 फूल थे, हमने यहाँ 50 कर दिया। बकरियां नहीं है, बकरियां हमारे पास 100 थी, 100 हमने कर दिया। तो तीसरा भी क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। पहला भी हमारा क्या करता है, फॉलो यहाँ पर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमने 2 को तो निकाल लिया कि फॉलो करता है। अब देखिए कुछ मछलियां फूल नहीं है, इसका निष्कर्ष हमें निकालना पड़ेगा, इसका हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। देखिए भाई क्या होगा, अगर हम बात करें कुछ मछलियों की बात हो रही 50, फूल नहीं है मतलब फूल हो जाएंगे 100। चलिए इसको ट्राई करते हैं। मछली और फूल के बीच में हमें संबंध चाहिए, मछली और फूल के बीच में संबंध चाहिए। क्या हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं बेटा, वैसे तो बनना नहीं चाहिए ये। मछली और फूल, मछलियां और फूल, मछलियां और फूल, अगर इसके लिए हम सेकंड और थर्ड को जोड़ने की कोशिश करें बेटा, तो सभी मछलियां फूल नहीं है, इससे तो ये निष्कर्ष निकल सकता है ना जी। ऑप्शन अगर चेक करें तो फर्स्ट और थर्ड फॉलोज का कोई ऑप्शन है नहीं बेटा हमारे पास, पहला और तीसरा तो हमारे फॉलो कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमारे पास में पॉसिबिलिटी की केस यहाँ पर बन जाता है, पॉसिबिलिटी वाला केस हमारे पास में बन जाता है। देखो अगर हमने जो लॉजिक सीखा उससे हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारा फॉलो करना चाहिए था, लेकिन किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड नहीं है। सेकंड को ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम अब यहाँ पर फिर से बात करें, इन सेंटेंस की बात करें, कुछ पेड़ हमारे पास बेटा, कुछ की बात हो रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 50, मछली है 50, सभी मछलियाँ 100, बकरियाँ हैं 50, कोई बकरी 100, फूल नहीं है तो फूल हो जाएंगे 100। अब इनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तीसरे वाले निष्कर्ष को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तीसरे वाले निष्कर्ष को लेकर बात करते हैं। तीसरा निष्कर्ष किसके लिए दिया है बेटा, फूल और बकरियों को लेकर दिया है, फूल और बकरियों को लेकर दिया है। कोई बकरी फूल नहीं है, कोई भी बकरी फूल नहीं है, तो कुछ फूल बकरियां नहीं है। देखिए कोई बकरी फूल नहीं है, तो फूल और बकरी के बीच में रिलेशन दिया है नेगेटिव, सॉरी सेकंड पढ़ना था, जस्ट अ मिनट। कुछ मछलियां फूल नहीं है, मछलियां और फूल के बीच में रिलेशन। तो देखिए अगर इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो बकरियां 50 और 100 है बेटा, जुड़ सकती हैं। तो क्या हम इन दोनों से सभी मछलियां फूल नहीं है मतलब कुछ मछलियां फूल नहीं है, होगी ही होगी बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण इसके कर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास कोई और, इसलिए हमने इतनी बुद्धि चलाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी ग्लव्स क्या है बेटा, बैट है। सभी ग्लव्स की बात हो रही मतलब 100, बैट है मतलब 50। अगला सभी स्टंप बैट है, सभी स्टंप का मतलब 100, बैट का मतलब क्या हो जाएगा 50। सभी बैट बॉल है मतलब 50, और बॉल भी कितनी हो जाएगी बेटा 50 हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर सभी की बात हुई है तो 100 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखिए सभी स्टंप बॉल है, तो स्टंप और बॉल तक आपको पहुंचना है। अगर आप बात करें बेटा तो सभी स्टंप की बात हो रही, स्टंप आपके पास होना चाहिए 100, बॉल आपके पास 50 होनी चाहिए। यहां पर अगर जोड़ने के लिए देखोगे तो दोनों में बैट है बेटा, बैट से बैट हमारा जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बैट 50 है एक 100 है। तो सभी स्टंप 100 हो गए, बॉल है 50, बिल्कुल सही, फॉलो करता है बेटा। अगला बोला कुछ बॉल ग्लव्स हैं, कुछ बॉल ग्लव्स हैं। अगर आपको बॉल और ग्लव्स के बीच में संबंध चाहिए तो इन दोनों को भी जोड़ो बेटा। क्या ये जुड़ सकते हैं, क्या ये जुड़ सकते हैं, सभी ग्लव्स बैट है, सभी स्टंप बैट है, सभी बैट बॉल है, सभी बैट बॉल है। तो बॉल और ग्लव्स के बीच में चाहिए, बॉल और ग्लव्स के बीच में चाहिए। तो देखिए बॉल और ग्लव्स के बीच में अगर रिलेशन चाहिए बेटा तो ग्लव्स यहां पर है, अब यहां पर बॉल नहीं है, बॉल यहां पर है, तीसरे सेंटेंस में है। तो पहला और तीसरे को जोड़कर देखिए, सभी ग्लव्स 100 होंगे बेटा, बैट की बात हुई 50 होंगे, सभी बैट यहां पर 100 हो जाएंगे, बॉल आपके पास 50 हो जाएगी। देखो अगर पहले और तीसरे को मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो यहां पर बैट है, यहां पर बैट है, एक जगह 100 है एक जगह 50 है। रिलेशन क्या पूछा, कुछ बॉल ग्लव्स है मतलब कुछ के लिए 50-50 बेटा। तो क्या मैं यहाँ पे बॉल 50 कर सकता हूँ, जी हाँ, ग्लव्स भी 50 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। किससे निकला ये निष्कर्ष, फर्स्ट प्लस थर्ड से ये निष्कर्ष हमारे पास में निकला है। ये वाला किससे निकला था बेटा, सेकंड प्लस थर्ड से हमने ये निष्कर्ष को निकाला और हमने इसको सही कहा। अब देखिए अगला आपसे क्या पूछा है बेटा, अगला आपसे क्या पूछा है, कुछ ग्लव्स स्टंप है, ग्लव्स और स्टंप के बीच में रिलेशन पूछा है, ग्लव्स और स्टंप के बीच में पहला और दूसरे को आपको जोड़ना पड़ेगा। सभी ग्लव्स की बात हुई 100, बैट है बेटा 50, सभी स्टंप की बात हुई, यहां पर स्टंप आ गया तो स्टंप हो गया 100, बैट हो गया 50, सभी बैट यहां पर हो गया 50, सॉरी 100, सभी बैट की बात हुई 100, बॉल है बेटा 50 है।
अब आपको ग्लव्स और स्टंप के बीच में संबंध चाहिए। ग्लव्स और स्टंप के बीच में अगर आपको संबंध चाहिए तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, ग्लव्स और स्टंप के बीच में संबंध निकालने की कोशिश कीजिएगा। क्या यहाँ पर ग्लव्स और स्टंप के बीच में संबंध निकाला जा सकता है बेटा? चलिए ट्राई करते हैं बेटा। ग्लव्स तो यहाँ पर है, स्टंप यहाँ पर है, पहला और दूसरा मुझे जोड़ना है। क्या मैं पहला और दूसरा सेंटेंस जोड़ सकता हूँ भाई? देखो यहाँ पर बैट है बेटा कॉमन 50, लेकिन यहाँ पर भी बैट कितना है? 50 ही है। जोड़ा जा नहीं सकता, दोनों को जोड़ा जा नहीं सकता। अगर हम तीसरे की सहायता से जोड़ने की कोशिश करें, तीसरे सेंटेंस की सहायता से जोड़ने की कोशिश करें, तो पहला और दूसरा किससे जुड़ेंगे बेटा? पहला और दूसरा सेंटेंस तो जुड़ नहीं पाएंगे। पहले और तीसरे को जोड़ते हैं, बैट है बैट है, ये दोनों तो जुड़ गए। लेकिन अब यहां पर क्या बचा बेटा? स्टंप एक जगह बचा, बैट है और बॉल है और ग्लव्स है, चारों चीजें अलग अलग हो गई। तो कहीं से भी मैं इन दोनों को नहीं जोड़ पा रहा हूं, मतलब तीसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही केवल अनुसरण कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किया है। इसको हम और आगे की तरफ लेकर चलेंगे और नए कंसेप्ट के साथ में नए नए क्वेश्चन हम लोग इस पर बनाएंगे। इसका मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इन क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना जी। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप बढ़िया रिवीजन कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू भाई, जय हिंद।